तो हाय फ्रेंड्स, न्यू ईयर का आप सभी को हैप्पी न्यू ईयर ना। तो चलिए शुरू करते हैं। और साल 2025 बहुत बुरा भी रहा, एक तरह से बहुत ख़राब भी रहा, एकेडमिक दृष्टिकोण से बहुत बुरा रहा ना। चलिए उम्मीद आशा करते हैं ऐसे कि साल 2025 आपके लिए अच्छा हो, हमारे लिए अच्छा हो, सभी के लिए अच्छा हो। ठीक है, और जो काम अटका हुआ वो पूरा हो, नए नए चीज़ें आप लोग हासिल करें, हम भी हासिल करें। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 के रिजल्ट को लेकर। यहाँ पे देखिए रांची यूनिवर्सिटी सेमेस्टर 2 के रिजल्ट के बारे में बताया गया है कि भाई 23-27 सेशन का जो रिजल्ट है सेमेस्टर 2 का नहीं आ रहा है, क्या कारण है, पूरा डिटेल में जानेंगे आज हम लोग। ठीक है, चलिए देखिए ये अपडेट जो है 1 जनवरी 2026 का है। 1 जनवरी 2026 दैनिक भास्कर रांची संस्करण। ठीक है, और स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है कि भास्कर का यह न्यूज है, सेकेंड सेमेस्टर की परीक्षा का रिजल्ट अब तक नहीं आया, 69,000 कॉपियाँ जांचना अभी आरयू। ठीक है, 69,000 कॉपियाँ जांचना भूल गई है रांची यूनिवर्सिटी। और मई में हुई थी परीक्षा 2025 में, सब पार हो गया पूरा का पूरा 25, अभी तक रिजल्ट नहीं आया है। और अब हो रही है जांच कॉपी की जांच अभी हो रही है। ठीक है, चलिए आपके कितना बाद हुआ सेमेस्टर 4 का एग्ज़ाम रांची यूनिवर्सिटी, उसका रिजल्ट आ गया, फिर 5 का एग्ज़ाम हो गया, अब 5 का रिजल्ट आएगा, अब 6 का एग्ज़ाम होगा। मतलब 22-26 सेशन वालों का 3 को सेमेस्टर पार हो गया, तब तक से आपका रिजल्ट नहीं आया है। गजब, ठीक है, गजब बेइज्जती है चलिए कोई बात नहीं, अब 2026 आप जो है सेमेस्टर 6 तक पहुंच जाएंगे। क्या बात करते हैं, सही में। हाँ, 2026 में आपको दिसंबर आते आते सेमेस्टर 6 तक पहुंचा देगा। ठीक है, रांची यूनिवर्सिटी ऐसा ही काम करता है। चलिए देख लेते हैं। तो 22-26 वाले भी दिसंबर तक दो ही सेमेस्टर था, फरवरी में उनका सेमेस्टर 3 का एग्जाम हुआ था रांची यूनिवर्सिटी 22-26 का, और अभी सेमेस्टर 6 का एग्जाम होने वाला है। ठीक है, तो चलिए जानते हैं एक एक करके पूरा डिटेल में विस्तार से। ठीक है, ताकि आपके मन में कोई शंका संदेह न रहे। रांची विश्वविद्यालय में स्नातक आर्ट्स कॉमर्स साइंस के सेकेंड सेमेस्टर सत्र 23-27 का रिजल्ट 7 महीने बाद भी घोषित नहीं हो रह सका। ठीक है, नहीं हो सका है। मई 2025 में हुई थी परीक्षा, और बाद में अब जाकर दिसंबर में उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन शुरू किया गया है। मतलब दिसंबर महीने से जांचना कॉपी शुरू हो रहा है। उतना दिन तक 6 महीना केवल पढ़ा था कॉलेज में। वजह यह सामने आई है कि करीब 69,000 उत्तर पुस्तिकाओं यानी कि आंसर शीट का मूल्यांकन कराना आरयू प्रशासन भूल गया था गजब, भूल गया था। अरे यार, भूल गया था कि सेमेस्टर 2 का बच्चा भी है, 23-27 में कोई बच्चा पढ़ रहा है, ये भी भूल गया था। तो हड़िया पी के था क्या जी, है भूल गया था। कॉपियाँ परीक्षा विभाग ने पड़ी हुई थी, फिर परीक्षा के तुरंत बाद अधिकतर कॉपियाँ दूसरे राज्य भेज दी जाती थी। ठीक है, परंतु अब नहीं भेजी जाती हैं, भेज दी गई थी, लेकिन शेष कॉपियों की जांच के लिए भेजना भूल गया। दिसंबर में जब मामला सामने आया, तब आनन फानन में राम लखन सिंह यादव कॉलेज में मूल्यांकन केंद्र बनाया गया। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये कॉपी जांच रहे हैं, देख लीजिए यहाँ पे ये जो है राम लखन सिंह कॉलेज है। 30,000 छात्रों को 7 माह से रिजल्ट का इंतजार, राम लखन कॉलेज कॉपी जांचते हुए टीचर। ठीक है चलिए, तो आनन फानन में क्या हुआ, फिर राम लखन सिंह कॉलेज में कॉपी का जांच शुरू हुआ। ठीक, प्रबंधन के अनुसार 7 जनवरी 2026 तक मूल्यांकन पूरा होने का लक्ष्य रखा गया है, और 2 जनवरी को जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की एक खेप विश्वविद्यालय भेज दी गई हैं। ठीक है, क्या बोल रहा है, 2 जनवरी को जांची गई उत्तर पुस्तिकाओं की एक खेप विश्वविद्यालय भेज दी गई है। 2 जनवरी आया नहीं है, मतलब कल हो सकता है आप वीडियो 2 जनवरी के बाद देखें, तो आपका जो है 2 जनवरी के बाद भेज दिया जाएगा। यह परीक्षा 16 से 24 मई 2025 के बीच आयोजित की गई थी। देरी का सीधा असर लगभग 30,000 छात्रों के शैक्षणिक भविष्य पर पड़ रहा है। और अब आगे देखते हैं, तो यहाँ पे बाकी पॉइंट क्या है
कि सभी कॉपियों की जो है 7 जनवरी तक जांच ली जाएगी, ऐसा बोला गया है। ठीक, जितना भी कॉपी है 7 जनवरी तक जांच लिया जाएगा। स्नातक के विभिन्न विषयों की उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन कॉलेज में चल रहा है। 7 जनवरी तक कार्य पूरा कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। 2 जनवरी को एक ट्रक जांची हुई कॉपियां विश्वविद्यालय भेज दी गई हैं। इसके बाद रिजल्ट आने की संभावना है। और रिजल्ट कब तक आएगा, तो अभी पूरा पढ़ते हैं, उसके बाद हम आपको बताएंगे रिजल्ट कब तक आएगा। ठीक है, मेरे पास कोई ठोस सबूत नहीं था। आप लोग पूछते थे कि रिजल्ट कब आएगा कब आएगा। भाई मुझे ठोस सबूत मिलेगा तब तो मैं वीडियो बनाऊंगा, बिना ठोस सबूत की कैसे वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, राजभवन के आदेश की अनदेखी। राजभवन ने पहले ही निर्देश दिया था कि किसी भी परीक्षा का रिजल्ट 1 माह के भीतर घोषित किया जाए ताकि सत्र प्रभावित ना हो। 1 महीना तो पॉसिबल ही नहीं यार, 2 महीना में कर दीजिएगा वही बहुत। ठीक है, ताकि सत्र प्रभावित ना हो सके। बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन समय पर मूल्यांकन नहीं कर सका। नतीजन छात्रों को 6 महीना से ज़्यादा इंतजार करना पड़ रहा है। देखिए, हम बोल देंगे कि भाई सबको 1-1 लाख रुपया पैसा मिलेगा, होने बोलने से थोड़ी होता है, बोलने और करने में एक फैसला होता है। ठीक है, उसको पूरा करने के लिए आदमी चाहिए, और आदमी के लिए यहाँ पे यूनिवर्सिटी का आदमी मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर। जब तक से नया असिस्टेंट प्रोफेसर का भर्ती नहीं होगा तब तक से कितना भी कोशिश कर ले सब कुछ टाइम पे नहीं हो पाएगा। ठीक है, नया असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी जिसमें हम भी शायद सेलेक्टेड हो जाएं, तो फिर जाके क्या होगा, तब जाके फिर यहाँ पे फास्ट सेशन भागेगा, अदरवाइज कुछ नहीं होगा। ठीक है, वो सब कुछ जो आपके लिए जरूरी है। देखिए, रिजल्ट की देरी ने बढ़ाई छात्रों की चिंता और करियर पर पड़ रहा है असर। सत्र और पीछे जाएगा। सेकेंड सेमेस्टर का रिजल्ट नहीं आने से 3rd और 4th सेमेस्टर की पढ़ाई और परीक्षा दोनों लेट होगी। इससे पूरा सत्र 23-27 प्रभावित होगा। मानसिक दबाव पड़ रहा है। ठीक है, लंबे समय तक रिजल्ट नहीं आने से छात्र और अभिभावक तनाव में पड़े हुए हैं और पढ़ाई का मनोबल टूट रहा है। बिल्कुल पढ़ाई में मन नहीं लगेगा अगर रिजल्ट टाइम पे नहीं आता है तो। ठीक है, छात्रों के करियर पर पड़ेगा असर। फाइनल ईयर का रिजल्ट भी तय समय पर नहीं पूरा हो जाएगा। 27 में तो कंप्लीट नहीं होगा आपका, 28 में कंप्लीट होगा। ठीक है, बाहर के विश्वविद्यालय में पीजी में दाखिला लेने वाले छात्रों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। और 23 विषयों की हो रही है जांच। कौन कौन, तो विश्वविद्यालय के अनुसार रेगुलर के 22 विषय और वोकेशनल के 11 विषय। अच्छा, वोकेशनल जिसमें आपका बीबीए बीसीए, ठीक है, ये सब आते हैं। और क्या आता है, बीबीए बीसीए और भी 1-2 है, सीएनडी है, ठीक है, आईटी है, तो ये आपके वोकेशनल में आते हैं। ठीक है, आर्ट एंड क्राफ्ट है, बहुत सारा होता है, ईवीएस होता है, तो और जनरल बीए बीकॉम बीएससी, इन सब का टोटल 23 सब्जेक्ट है। 23 सब्जेक्ट का मूल्यांकन चल रहा है। रामलखन सिंह यादव कॉलेज में किया जा रहा है। फिलहाल रांची विश्वविद्यालय में स्नातक या स्नातकोत्तर पर पढ़ाई कोई भी सत्र समय पर नहीं चल रहा है। वो बात सही है। ठीक है, कि रांची यूनिवर्सिटी जो है बहुत पीछे हो गया है। अभी पूरे झारखंड में सबसे फास्ट कोई यूनिवर्सिटी जा रही है तो उसका नाम हम लेंगे, नाम है जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, जमशेदपुर महिला यूनिवर्सिटी जो कि जमशेदपुर में है। पहले कॉलेज था जमशेदपुर वुमेन्स यूनिवर्सिटी। उसके बाद सेकंड नंबर पे आता है डीएसपी एमयू डॉक्टर श्याम प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी रांची, डीएसपी एमयू। ठीक है, इसके बाद अगर आता है कोई तो वह आ जाता है बीबीयू विनोबा भावे यूनिवर्सिटी और बीबीएमके, दोनों ये सब सेम है। बीबीएमके और विनोबा भावे यूनिवर्सिटी टाइम पे कंप्लीट करवा देता है। ठीक है, और इसके बाद आता है आपका रांची यूनिवर्सिटी, नहीं, इसके बाद आता है आपका एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी, एसकेएमयू दुमका यूनिवर्सिटी और रांची यूनिवर्सिटी। रांची यूनिवर्सिटी थोड़ा सा फास्ट है एसकेएमयू दुमका से। ठीक है, और इसके बाद आता है फिर आपका कोल्हान यूनिवर्सिटी, और सबसे घटिया यूनिवर्सिटी है कौन मालूम है, नीलांबर पीताम्बर यूनिवर्सिटी एनपीयू। वहाँ पे अभी 22-26 सेशन वाले स्टूडेंट सेमेस्टर 4 में। ठीक है, तो सबसे घटिया है एनपीयू, और रांची यूनिवर्सिटी भी घटिया है। घटिया एक हो चाहे 2 हो भाई, नाम तो घटिया ही कर रहा है ना। 4-5 गो अच्छा यूनिवर्सिटी है, और वो भी जब तक से असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती नहीं होगी कहीं पर भी सही टाइम पे कंप्लीट नहीं हो पाएगा अच्छे से। ठीक है, थैंक यू, बाय। तो अब फाइनल डिसीजन कि भाई आपका रिजल्ट कब आएगा ये तो बता दीजिए, उसके बाद बाय कीजिएगा। तो देखिए, आपका फाइनल रिजल्ट 7 तारीख तक कॉपी जांच हो जाएगा ना,
तो 14 जनवरी मकर संक्रांति है, छुट्टी रहेगा। ठीक है, 12 तारीख से छुट्टी है, 12 तारीख को छुट्टी है, 12 13 सोहराय का छुट्टी है। ठीक है, तो बंद रहेगा। और यहाँ पे 14 को भी छुट्टी है। और फिर आ जाता है 23 तारीख को सरस्वती पूजा, मतलब सरस्वती पूजा से पहले आपको आपका रिजल्ट मिल जाएगा। ठीक है, 23 तारीख से पहले रिजल्ट आ जाएगा। हाँ, रिजल्ट आ जाएगा, ऐसी संभावना है। अब मैं तो डायरेक्टर नहीं हूँ, ठीक है, ना कॉपी जांचना मेरे बस की बात है। तो एक उम्मीद है, एक संभावना है कि 23 तारीख सरस्वती पूजा से पहले, 23 तारीख को सरस्वती पूजा है, उससे पहले वसंत पंचमी से पहले आपका रिजल्ट आने की पूरी संभावना बनती है। ठीक है, अगर 7 तारीख को कॉपी जांच हो जाता है तो हो सकता है 8 तारीख या 9 तारीख को भी रिजल्ट आ जाए। लेकिन जब भी रिजल्ट आएगा ये आपका 8 तारीख से 23 तारीख के बीच में रिजल्ट आने की संभावना है। ठीक है, अब रिजल्ट आएगा तब जाके फॉर्म फिलअप होगा, उसके बाद फिर एग्ज़ाम रूटीन आएगा, तब जाके आपका एग्ज़ाम होगा। अभी टाइम लगेगा उसमें। ठीक है, उसको अभी आप आराम से रुकिए, टाइम लगेगा उसमें। बाकी जब भी रिजल्ट आएगा मैं आपको बताऊंगा। अभी आराम से रहिए, कोई स्किल सीखिए। ओके, जोहार, बाय।